और महोदय ये वो सदी है जहाँ दो सगे भाई शांति अमन चैन से बड़ी मुश्किल से जीते नजर आते हैं। तो मैं जिस देश के युवा फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया जैसे इंटरनेटिंग पर डेटिंग, चैटिंग, फ्लर्टिंग और सेटिंग के मैदान में फंसे नजर आते हैं, अरे को खतरा न हिंदुओं से ना मुसलमानों से, अजीज मुल्क को खतरा न हिंदुओं से ना मुसलमानों से, अजीज मुल्क को खतरा है तो बस बेईमानों और गद्दारों से, बेईमानों और गद्दारों से। मुझे भूल मत करना पापा की पहली समझने का, मुझे भूल मत करना पापा की पहली समझने का। इस वतन के खातिर हथियार देना भी जानती हूँ, इस वतन के खातिर हथियार देना भी जानती हूँ। यहाँ की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करती हूँ, यहाँ की चांदनी मिट्टी का गुणगान करती हूँ। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की। बस तिरंगा रहे कफन मेरा, यही अरमान रखती हूँ, यही अरमान रखती हूँ। आदरणीय मंच, आदरणीय अतिथि और मेरे छोटे बड़े भाई बहनों, मैं प्रिया नारे आज हमारे राष्ट्रीय उत्सव पर अपने कुछ विचार बताना चाहती हूँ। कृपया वो आप समझ कर सुनिए। सर्वप्रथम आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं नहीं मानती कि राष्ट्रगान के 52 सेकंड में खड़े होकर गाना और वंदे मातरम के जोरों शोरों से नारे लगाना ही देशभक्ति है, क्योंकि महोदय यह वो सदी है जहाँ नीति नए मोनैतिक देश नजर आते हैं। और महोदय यह वो सदी है जहाँ सदाचार को मूल्यों कोड़ी जैसे भाव देते लोग मुझे नजर आते हैं। और महोदय यह वो सदी है जहाँ दो सगे भाई बड़ी शांति अमन चैन से बड़ी मुश्किल से जीते नजर आते हैं। जिस देश की वो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया जैसे इंटरनेटिंग पर डेटिंग, चैटिंग, सेटिंग और फ्लर्टिंग के मैदान में फंसे नजर आते हैं, अरे मुझे तकलीफ तो तब होती है जब आज का नौजवान जिसके कंधों पर जिम्मेदारी है राष्ट्र निर्माण की और देश समाजवासियों को जोड़ कर रखने की, वही वो आज मुझे पबजी के में डूबा और शराब की लत में भीगा नजर आता है, वही वो आज मुझे पबजी के में डूबा शराब की लत में भीगा नजर आता है। तो मैं इन युवाओं को कहना चाहूंगी, गहरी निद्रा में सोने वाला अब भी वक्त है तुम जाग जाओ, गहरी निद्रा में सोने वाला अब भी वक्त है तुम जाग जाओ। इससे पहले कि तुम्हारी नींद गई राष्ट्र कोई न ले डूबे, इससे पहले कि तुम्हारी नींद गई राष्ट्र कोई न ले डूबे। एक सैनिक बनकर सेना में जाना ही देशभक्ति नहीं होती, एक सैनिक बनकर सेना में जाना ही देशभक्ति नहीं होती। आजादी के पूर्व बात की कुछ बात और थी, आज बात कुछ और है। तब जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई से लेकर शहीद वीर भगत सिंह तक और चंद्रशेखर आजाद से लेकर महात्मा गांधी तक इन्हें हम देशभक्त कहते हैं। लेकिन आज मैं देशभक्त कहूँ तो किसे कहूँ, अपने परिवार, समाज, राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव है देशभक्ति। देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है देशभक्ति। और एक शिक्षक पैसों के लिए नहीं बल्कि विद्यार्थियों का आगे बढ़ने के उद्देश्य से बढ़ाए तो वो है देशभक्ति। और आज के नौजवान इस वतन में खातिर दूसरे को मारने के लिए नहीं, पहले खुद मारने के लिए तैयार हो तो वो है देशभक्ति। तो मैं इन देशद्रोहियों को कहना चाहूंगी, ये हवा में जहर घोलने वालों, फिजाएं हमारे शहरों से बदलती है, तुम क्या तस्वीर बदलोगे मेरे हिंदुस्तान की। शहरों के जिगर में माँ भारती बसती है, शहरों के जिगर में माँ भारती बसती है। और आज ये बात मैं महिलाओं की करूँ तो महिलाओं को आरक्षित करने की नहीं, सुरक्षित करने की जरूरत है, क्योंकि महोदय आज बलात्कार, दहेज प्रथा, शोषण जैसी समस्याएं बढ़ती जा रही है। तो मैं नारी सशक्तिकरण में कुछ पंक्तियां अदा करना चाहूंगी। इस वतन की रक्षा का हम लड़कियों को भी हक है, इस वतन की रक्षा का हम लड़कियों को भी हक है। इतिहास की किताबें उठाकर देख लो, जिनको भी हमारी काबिलियत पर शक है, किसी के लिए खुशियां हूँ तो किसी के लिए काली परछाई हूँ, इस वतन की रक्षा के लिए मैं कंधे से कंधा मिलाने आई हूँ, मुझे भूल